जय हिंद समाजवादी साथियों, विधानसभा उपचुनाव से पहले सपा में अन्य दलों के 110 से ज़्यादा नेता होंगे शामिल। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर लगातार जनता ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भरोसा जताया है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है उसमें एक नया मोड़ भी आया है। लोकसभा के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता बढ़ी है वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं में बनी हुई है, और देश के जो लोकप्रिय नेता हैं उनमें अखिलेश यादव जी का नाम भी अब शुमार होने लगा है। और लगातार अखिलेश यादव जी अब दिन प्रतिदिन अपनी राजनीति की जो रणनीति है उसको बदल रहे हैं। बदलने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अग्रसर हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरी, और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने 80 लोकसभा सीटों में से 43 लोकसभा सीटों पर विजयश्री दिलवाई है। वहीं पर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल बन के उभरा है, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद इस बार के लोकसभा के चुनाव में जीते हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसके 37 सांसद जीते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 33 सांसद जीते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो नैया डूब रही थी उसको अखिलेश यादव जी ने उबार दिया है, और कांग्रेस पार्टी का जो 2019 में एक सांसद जीता था, इस बार 6 सांसद जितवाने में अखिलेश यादव जी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं पर मायावती जी का जो राजनीतिक ग्राफ है वो बिल्कुल शून्य पे पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी का एक भी सांसद नहीं जीता इस बार के चुनाव में। वहीं पर हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ की जो पार्टी है, उस पार्टी ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद रावड़ नगीना से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। तो ये बात हो गई है लोकसभा के चुनाव की। लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद आप लोगों को पता है, लगातार अखिलेश यादव जी के साथ तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार शामिल हो रहे हैं, और लगातार अखिलेश यादव जी पर विश्वास और आस्था जताते हुए लगातार समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी सभी को समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। लगातार जो अखिलेश यादव का जो पीडीए का परिवार है उस परिवार को भी बढ़ा रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं, और चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ लगातार जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके जो कद्दावर नेता हैं उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए भी अखिलेश यादव जी लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर पदाधिकारियों से बात की, और पदाधिकारियों से बात करने के साथ साथ जो खबरें सामने आई हैं कि जहां पर आप लोगों को पता है 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, तो इन 10 सीटों पर जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम विपक्षी दल हैं, आरएलडी हो, चाहे जो राजभर की जो पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, उनकी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और लगभग जो संख्या बताई जा रही है वो लगभग 110 से लेकर 120 ऐसे ज़मीनी नेता हैं अन्य पार्टियों के जो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे। हालांकि अभी तक इसका कोई समय का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो रणनीति है वो अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव जी ने बना ली है, कब किस तरह से उन नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के साथ ही साथ लगातार जो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं देश भर में देखा गया, और देश भर में देखने के साथ साथ लोगों ने उत्तर प्रदेश की, जैसा कि पहले भी कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, वो एक बार पुनः साबित भी हुआ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे रोक दिया, और जैसे ही अखिलेश यादव जी ने विजय रथ जितनी सीटों से रोका था उतनी ही सीटों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई है। हालांकि गठबंधन के तहत सरकार जरूर बन गई है, लेकिन अब पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 की मेजोरिटी होती है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को महज 240 लोकसभा सीटें जीती थी। तो बस 32 सीटों से भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने में चूक गई। वहीं पर वही 32 सीटें अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2014 और 2019 के चुनाव के बाद कम कर दी हैं, जहां पर अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के जो 5 सांसद हुआ करते थे कभी, उनके 37 सांसद पहुंचाए, यानी कि 7.5 गुना सांसदों की संख्या बढ़ाई है। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी का जो 1 सांसद हुआ करता था उसके 6 यानी कि 6 गुना संख्या बढ़ाकर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में देकर दी है। तो अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भी अखिलेश यादव जी इसी तरह से प्रदर्शन
प्रदर्शन को लेकर, इसी तरह के प्रदर्शन को लेकर रणनीति बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस पर करारी शिकस्त देने के लिए भी अखिलेश यादव जी रणनीति बना रहे हैं। लगातार जो एनडीए के जो गठबंधन के जो दल हैं, उन दल के तमाम दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उस हिसाब से। क्योंकि अखिलेश यादव जी छोटे छोटे पदाधिकारियों को, छोटे छोटे नेताओं को जो अन्य पार्टियों के हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल करके उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, वहाँ पर एक मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं, जिसकी रणनीति अखिलेश यादव जी और शिवपाल सिंह यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने बना ली है। वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष और जो जिला अध्यक्ष हैं, जहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उनको लेकर भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप सभी लोग क्षेत्र में जाइए, जनता के बीच में जाइए, क्यों आगामी विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर, उसमें समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जितवाना भी है। उसी रणनीति पर अखिलेश यादव जी भी लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी मंथन कर रहे हैं। और वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी जो अन्य पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं, उन्हें भी समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और लगातार जो योजना है वो बनाई जा चुकी है। लगभग जो अभी खबर सामने आ रही वो ये है कि 110 से लेकर 120 ऐसे नेता हैं अन्य पार्टियों के, जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। छोटे भी नेता हैं, बड़े नेता भी हैं और पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी। तो आप लोगों की क्या राय है, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर कितनी सीटें अखिलेश यादव जी जीतेंगे? सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएं।